नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी 3.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 ली जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तारीख है वो 25 तारीख रखी गई है। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया। अब ऐसे में आप अगर बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, आप भी अगर शिक्षक अभ्यर्थी हैं और पहले फेज में और दूसरे फेज में आप जो है वो सक्सेस नहीं कर सके, तो ये थर्ड फेज एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी बीपीएससी द्वारा टीआरई टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 3.0 जो है वो बहाल कर दिया गया है। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इतना ही नहीं, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है, उन्हें भी इसी तीसरे फेज में जो है मिक्स कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण भी निकाला गया है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, बताते हैं। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 10 फरवरी से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी की ओर से इस चरण में लगभग 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। इस बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण लागू होगा। इससे पहले 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों से भरा जाएगा। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि राज्य में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियां में नई आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। बिहार सरकार की ओर से तैयार नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से शिक्षक भर्ती परीक्षा में ईबीसी अभ्यर्थियों को 25% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावे परीक्षा जो पिछड़ा वर्ग है उसे 20, एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। नए आरक्षण नियमावली के बाद नियुक्ति परीक्षा में ईबीसी, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी अभ्यर्थियों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा। बिहार में पहले चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जो नियमावली बनाई गई थी उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 मौके का जिक्र किया गया था, लेकिन अब शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को 2 और मौका मिलने की संभावना है। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर 5 अवसर देने का अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को 2 और मौका दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बताते चले कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की रिक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वे पहले ही दे दी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं, इसे लेकर आयोग की ओर से अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। बीपीएससी की ओर से साफ कर दिया गया है कि टीआरई फेज 3 की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। के शिक्षा विभाग द्वारा खासकर बीपीएससी द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जा रही है। फेज 1 में भी ली गई, फेज 2 में ली गई और अब फेज 3 की बारी है। फेज 3 को लेकर के बीपीएससी ने कई नियम जो है वो लागू किए हैं और इसके नियमावली में कई सारे चेंजेस भी लाए गए हैं। जो फेज 1 या फेज 2 में जो नियम थे वो टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे कि टीआरई थर्ड फेज में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ 2.5 घंटे का ये परीक्षा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी लागू किए गए हैं, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा यानी एससी एसटी वर्ग और साथ ही साथ इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी इसमें आरक्षण दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।